नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो महंगाई की मार, 20% तक महंगे हो गए साबुन और डिटर्जेंट। HUL ने बढ़ाई कीमतें। जी हां, आम आदमी को महंगाई का एक और जोर का झटका लगा है। अब साबुन और डिटर्जेंट खरीदना महंगा हो गया है। देश की बड़ी FMGC कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 3% से 20% की बढ़ोतरी की है। HUL के व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल और लाइफबॉय रेंज के प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत की वजह से कंपनी में इन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी को पिछले साल भी इसी तरह के कई और दौर की कीमतों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया था। HUL ने सर्फ एक्सेल बार की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। कंपनी ने सर्फ एक्सेल बार की कीमत में 20% का इजाफा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा को बेअसर करने में सक्षम कोवैक्सीन का बूस्टर डोज। भारत बायोटेक का दावा। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। टीकाकरण अभियान पर जोर देने के साथ साथ केंद्र सरकार हर रोज राज्यों को नए दिशा निर्देश दे रही है और हर प्रकार से तैयार रहने के लिए कह रही है। इस बीच भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना के दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा को बेअसर करने में सक्षम है। इससे पहले भारत बायोटेक की ओर से कहा गया था कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के ट्रायल में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और यह वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ काफी लंबे समय तक सुरक्षा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सेवाएं लागू करने में आ रही अड़चनें जल्द होगी दूर। सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, सभी तरह की रुकावटों को 3 महीने में करेगी दूर। जी हां, देश में 5G सेवाएं जल्दी से पहुंचे, इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। टास्क फोर्स 5G नेटवर्क लगाने, 5G इकोसिस्टम बनाने में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए टास्क फोर्स सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेगी। अभी टेलीकॉम कंपनियां 5G ट्रायल कर रही है। सरकार की मार्च में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना है। इस बीच भारती एयरटेल और जियो का 2022 मध्य तक कई शहरों में 5G रोल आउट करने का प्लान है। साल 2023 तक पूरे देश में 5G सेवा मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन। विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा है 2 मंजिला इमारतें, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। जी हां, चीन तेजी से पड़ोसी देशों की जमीन और संसाधनों पर अतिक्रमण करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। चीन का नया शिकार भूटान बना है। समाचार एजेंसी की ओर से किए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से अधिक संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाई है। चीन विवादित सीमा में 6 स्थानों पर इन निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म की ओर से राइटर को मुहैया कराई गई तस्वीरें और विश्लेषण इस बात की तस्दीक करते हैं कि भूटान से लगते विवादित सीमाई इलाकों में चीन निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे भारत को भी खतरा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट्स। भंडारण परिवहन पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर बिहार में पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेश के मुताबिक अब राज्य में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले इंटरनेट मीडिया पर पैठ बढ़ाएगी कांग्रेस। भाजपा से मिल रही चुनौती से पार्टी को रणनीति बदलने पर मजबूर किया। जी हां, राजनीति के अखाड़े ही नहीं, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा की बेहद मजबूत स्थिति को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय में राज्यों और जिला स्तर पर पार्टी के इंटरनेट मीडिया कनेक्ट की बड़ी सक्रियता से मिल रहे फीडबैक से उत्साहित कांग्रेस 2024 में पार्टी के साथ ही अपने नेता राहुल गांधी का इंटरनेट मीडिया आउटरीच बढ़ाने की व्यापक रूपरेखा तैयार कर रही है। कांग्रेस और राहुल को लोगों से जोड़ने के लिए अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा विशेष रूप से व्हाट्सएप का सहारा लिया जाएगा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय और प्रदेश की नहीं बल्कि विधानसभा स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की रूपरेखा बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर यह महंगाई कब पीछा
पीछा छोड़ेगी। अब बढ़ने वाला है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए कितना होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर अब तक आप यह सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में आपको महंगाई से कुछ राहत मिल जाएगी तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आपकी जेब और ढीली हो सकती है, क्योंकि अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा होने जा रहा है। दरअसल बीमा कंपनियां इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब बढ़ोतरी 25 से 40% के दायरे में होगी। साथ ही स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों में लागू हो सकती है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसी दौरान लोगों में इंश्योरेंस कराने को लेकर काफी जागरूकता भी आई। तीसरी लहर, मेडिकल ऑक्सीजन का रखे 48 घंटे का बफर स्टॉक, बढ़ते मरीजों के बीच केंद्र का राज्यों को खत। जी हाँ, देश में जारी तीसरी कोरोना लहर के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखें। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंट्रोल रूम भी पुनः मजबूत करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि उभरते हालात को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी मेडिकल ऑक्सीजन सेवाओं व सुविधाओं का आकलन करे। यह उपलब्ध कराने वाले निजी संस्थानों की क्षमताओं पर भी आकलन किया जाना चाहिए। पीक के समय मांग बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ाने की रणनीति भी तैयार की जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दुश्मनों की खैर नहीं, स्वदेशी तकनीक से सीमाओं पर नजर। डीआरडीओ ने तैयार किया एंटी ड्रोन। जी हां, देश की तरफ नजर उठाकर देखने वाले दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर लिया है। इस तकनीक से अब देश की सीमा और सुरक्षित हो जाएगी। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होंगे। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कॉमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को कुछ ही पलों में निष्क्रिय कर गिरा दिया जाएगा। और अगले बड़ी खबर की बात करें तो नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की नहीं होगी जरूरत। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से होगा भुगतान। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। जी हां, देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने नेट बैंकिंग को सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है। एक्सिस बैंक के ग्राहकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट या फेस आईडी ऑथेंटिकेशन के साथ किया जाएगा। नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन समाधान की पेशकश करने के लिए मिनका सूपे के साथ साझेदारी की है। इससे नेट बैंकिंग भुगतान पूरा करने का समय वर्तमान में 50 से 60 सेकंड से घटकर 2 से 3 सेकंड हो जाएगा। इससे लेन देन की सफलता दर में भी काफी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बढ़ाने और साइबर धोखाधड़ी को कम करने के साथ साथ उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नकली शराब की बिक्री पर कसेगी नकेल। दुकानों पर लगेगा पीओएस मशीन, बियर शॉप से होगी अभियान की शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश में नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग जल्द ही शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस मशीनें लगाने जा रहा है। आबकारी विभाग ने पहले चरण में बियर की दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। यह सिस्टम अगले 2 महीनों में राज्य भर के करीब 7500 बियर की दुकानों में स्थापित किया जाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद बियर की प्रत्येक बोतल और शराब की दुकानों पर स्थापित पीओएस मशीन के माध्यम से स्कैन की जाएगी। जैसे ही मशीन द्वारा क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा, संबंधित बोतल के बारे में सभी जानकारी आबकारी विभाग के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को राहत, सरकार के फैसले का असर, 5 से 20 रुपए तक सस्ता हुआ खाने का तेल। जी हां, देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली तेल का ऑयल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस 180 रुपए प्रति किलो, सरसों तेल का 184 रुपए प्रति किलो है। आंकड़ों में दर्शाया गया है कि पिछले साल की प्रचलित कीमतों की तुलना में मूंगफली और सरसों के तेल की खुदरा कीमतों में 1.5 रुपए से लेकर 3 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जबकि सोया और सूरजमुखी के तेल की कीमतें अब 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे आ चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक अडानी, बिल्मर और रुचि इंडस्ट्रीज समेत प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम, सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हां, घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया गया है। चीन के सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां
अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही एक घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा में आने के 20 मिनट के भीतर ही वायरस हो जाता है बेदम। कोरोना पर स्टडी में चौंकाने वाली जानकारी। जी हाँ, कोरोना वायरस हवा के संपर्क में आने के 20 मिनट के भीतर ही बेदम हो जाता है और लोगों को उसकी संक्रमित करने की क्षमता में 90% तक की कमी आ जाती है। कोरोना वायरस को लेकर की गई नई स्टडी ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ी खबर दी है। स्टडी में पता चलता है कि हवा में आने के पहले 5 मिनट के भीतर ही कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाने की क्षमता में काफी कमी आ जाती है और 20 मिनट के अंदर कोरोना वायरस 90% तक बेदम हो जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर कोरोना से बचा जा सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।